हर आदमी के सक्सेस के पीछे औरत का हाथ रहता है, पर मेरी सक्सेस के पीछे आई कैन प्राउडली से कि उनका हाथ है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। सो आई वॉज सो मच इन टू दिस एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं मेरे फैमिली में मैं और मेरे भाई एक ऐसे हैं जो कि एंड वेलकम बैक टू माई चैनल PVO, दैट इज प्रियंका विश्वकर्मा ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? होप से सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज है संडे, बज रहा है रात का 8:30 हो रहा है ना, हाँ 8:30 बज रहा है। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करनी थी कि मैं रेगुलरली वीडियोस क्यों नहीं पोस्ट कर रही हूँ, मैं शॉर्ट्स क्यों नहीं बना रही हूँ। मैं मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड वन मोर थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को मेरे एक ब्लॉग में बताया था कि आई एम गोइंग मुंबई बट फॉर अ वेरी बिग रीज़न। अब वो रीज़न क्या है मैं आपको कुछ टाइम बाद बताऊँगी, मैं एनक्लोज करूँगी आप लोग के साथ। सो टुडे इज़ द राइट टाइम टू एनक्लोज इट विथ यू पीपल। और बहुत लोग, जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको पता होगा, मेरे शॉर्ट वगैरह में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, तो आपको पता लग गया होगा। जिन्हें नहीं पता लगा है पूरी तो वो मेरे वीडियो में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे वीडियो को देखो, पहले जाके आप चेक कर लो मेरे वीडियोस, सारे वीडियोस देख लो। अगर आपको अच्छे लगते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया बट बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन जाके दबाइए, क्योंकि जो भी मेरे चैनल पे वीडियोस पोस्ट होंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। चैनल में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डू, चलो मुद्दे की बात करते हैं। पहली चीज़ कि मेरा ये पिंपल इग्नोर करना मेरी आदत है। मेरी स्किन पता नहीं बहुत अजीब है। जैसे जैसे मौसम बदलता है ना, चाहे वो ठंडी आए, गर्मी आए, बारिश आए, जो भी आए, जैसे वो इनिशियल स्टेज होता है मौसम बदलने का ना, वेदर चेंज का, तो ना सबसे पहला इंडिकेटर ये है मेरे लिए। क्योंकि मेरे फेस में एक पिंपल आए चाहे 2 पिंपल आए, पर पिंपल आएंगे ज़रूर जैसे ही वेदर चेंज होता है। एंड इसका मुझे भी नहीं पता कि ये ऐसा क्यों है, बट हर बार मैंने नोट किया ये चीज़, तो मैंने आपको बोला, तो उसे इग्नोर करना। सो मुद्दे की बात ये है कि मैं मुंबई क्यों आई थी। मैंने बोला था कि मैं मुंबई जा रही हूँ फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न, एंड व्हाट इज़ द रीज़न आई विल एनक्लोज विद यू पीपल लेटर ऑन, ठीक है। रीज़न ये था, मुझे बहुत बड़े कंपनी से जॉब का ऑफर आया था, जो कि कंपनी का नाम है मोतीलाल ओसवाल। आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको दिख जाएगा। बहुत अच्छी कंपनी है और मुंबई के मलाड ब्रांच में मुझे उसका ऑफर आया था। बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही वेल रेपुटेटेड कंपनी है। एंड दिस कंपनी बेसिकली डील्स विद शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट में इनका जो भी है काम है। एंड आई एम असाइन एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र विद देयर, ठीक है। तो मुझे फाइनेंशियल एडवाइज़र के पोस्ट में वहाँ पे डेजिग्नेशन पे वहाँ पे असाइन किया गया। सो आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे करना है कि नहीं करना है। मतलब मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं जॉब फिर से स्टार्ट करूँ। जॉब करने का कोई ऐसा प्लान नहीं था, क्योंकि मुझे शुरू से जो है इंटरेस्ट है सोशल मीडिया पे, डांसिंग, एक्टिंग, मेकअप एंड ऑल। तो शुरू से, इन द सेंस, मैं बचपन से डांसिंग सिंगिंग में इन्वॉल्व हूँ। स्कूल लाइफ से ही मैं इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में भी जा चुकी हूँ, फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में भी जा चुकी हूँ। मीन्स मेरा जो इंटरेस्ट है आर्ट की तरफ ज़्यादा है। डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, मेकअप करना, स्टाइलिंग, तो ये सब के प्रति है। तो आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे करना है कि नहीं, मतलब मैं वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि जब ऑफर आया है जाके इंटरव्यू देके देख ही लेती हूँ। अब मुझे कंपनी के बारे में इतना नहीं पता था कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, मैंने उतना गूगल वगैरह नहीं किया था। तो फिर जब मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरे 2 इंटरव्यू लिए गए और दोनों इंटरव्यू में पास हो गई। और फर्स्ट इसमें मेरे कॉन्वर्जेशन स्किल की वजह से, मेरे कम्युनिकेशन स्किल की वजह से मुझे ले लिया गया, सिलेक्ट कर लिया गया। तो दोनों इंटरव्यू में पास कर ली। उसके बाद बारी थी मेरी असेसमेंट की। तो अब असेसमेंट हुआ। असेसमेंट में बहुत सारे फाइनेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस थे एंड ऑनलाइन था, वो वीडियो कॉल पे था, मीन्स रिकॉर्ड हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि लगता है 2 इंटरव्यू पास हो गई, इसमें तो गई मैं, बट नहीं। उस टाइम पे ऐसा हुआ ना, मेरी सोच कैसे बदली आप देखो। मैं सोच रही थी कि नहीं करूँगी, बट जैसे मेरा थोड़ा गंदा गया ना पेपर, असेसमेंट जब गंदा गया मेरा, तो मुझे ऐसा लगा कि यार लाइफ में तो कभी नहीं हारी हूँ, अभी क्यों हार रही हूँ मैं। मतलब
फर्स्ट टाइम ऐसा था मेरे लाइफ में कि मैं असेसमेंट में मुझे ऐसा फील हो रहा था, मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, ऐसा लग रहा था मैं गई। बट मुझे बहुत बुरा लगा, तब मैं मेरे भोलेनाथ को मना रही थी कि भगवान प्लीज़ मेरे को असेसमेंट में पास कर दो, वरना पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं असेसमेंट में पास हो गई बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे परसेंटेज से। फिर मेरा सिलेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया। मेरा डॉक्यूमेंट वर्क 1 महीना लगा मुझे ज्वाइनिंग के लिए, 1 मंथ लगा। प्रोसीजर इतना लंबा है कंपनी का, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, अराउंड 1500 ये यहाँ पे मलाड वाले ब्रांच में 1500 मैं बता रही हूँ, 1500 शायद मैं कम भी बता रही हूँ, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, उतना मैंने कंपनी का वो नहीं देखा। पर कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के बहुत सारे फ्रेंचाइजी है, अपना यहाँ पे कोलकाता में है, लखनऊ में है, फिर बहुत जगह में है। कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। तो वो होने के बाद 1 महीना लगा मुझे ज्वाइनिंग करने में। फिर मेरी ट्रेनिंग थी, 5 दिन की ट्रेनिंग वगैरह थी, तो मैं इसी सब में बिजी थी, बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। उसमें मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं वीडियो बनाती थी, तो शॉर्ट्स बनाती थी, लॉन्ग वीडियो में बना नहीं पाती थी। ये लॉन्ग वीडियो ऐसा है ना मेरा कि मैं मेकअप वीडियो एटलीस्ट मुझे नहीं बोल के 3 से 4 घंटा मुझे लगता ही है मेकअप करने में, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना होता, हर चीज़ रिकॉर्ड करनी होती, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो 5 दिन तक जब मैं अपना ट्रेनिंग वगैरह में थी ना, मैं थोड़ा बहुत कर भी लेती थी, शॉर्ट बना भी लेती थी। बट 5 दिन के बाद जब मैं फ्लोर पे गई तो मुझे बहुत सारे काम होने लगे, चीज़ें सीखना, इक्विटी मार्केट के बारे में रिसर्च करना, स्टॉक्स के बारे में पढ़ना, फंडामेंटल्स देखना, फिर अपना निफ्टी 50 कैसे काम करता है, व्हाट इज़ लार्ज कैप, व्हाट इज़ मिड कैप, व्हाट इज़ स्मॉल कैप, मतलब बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि मेरा जो एजुकेशन है, एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, ये जॉब से बहुत डिफरेंट है, तो मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। एंड मेरा एक चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ सीखती हूँ ना तो पूरे दिल से सीखती हूँ। तो फ्लोर पे ऐसे है ना कि बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे 4-4, 8-8 साल से लोग काम कर रहे हैं, और उनका नॉलेज एंड मेरा नॉलेज कितना डिफरेंस है। और जब मैं बराबरी के लोगों के साथ नहीं बैठती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझ में ना कमी है, एंड वो कमी को मुझे ओवरकम करना है। आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। सो आई वॉज सो मच इन टू दिस कि मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता था। अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, अभी भी मैं अभी भी जॉब के साथ साथ मेरी चीज़ें इतना सीखना, सर्च करना, एवरीथिंग आई एम डूइंग टुडे ऑल्सो। आज संडे था, फिर भी मैंने आज मेरी स्टडीज़ की। मुझे NISM के एग्ज़ाम्स भी क्लियर करने हैं, NISM के एग्ज़ाम क्लियर करना, NISM के बारे में पढ़ना, असेसमेंट रेगुलर बेसिस पे कंपनी का असेसमेंट आता है वो देना, फिर फंडामेंटल्स पढ़ना, कंपनी के सर्विसेज को अच्छे से समझना। ठीक है, अगर मैं किसी के पैसे के साथ, अगर किसी का पैसा मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, मेरा कोई क्लाइंट है, अगर मैं उसका पैसा यूज़ कर रही हूँ, मैं किसी के पैसे के साथ खेल नहीं सकती हूँ। अगर मैं किसी का पैसा कहीं लगा रही हूँ तो उसके लिए मुझे एक इनाफ नॉलेज होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ों में ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना रही थी। थोड़ा मुझे टाइम लग रहा था मेरे जो शेड्यूल को है वो बराबर से एडजस्ट करने में। मेरा जॉब लग गया था, इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी। मैं नहीं बताई थी ये चीज़, मैं सोची कि सबको बाद में बताऊँगी, क्योंकि जब मैंने कंपनी के बारे में बाद में मुझे पता लगा ना, तो मैं ये सोची थी अरे यार, आई वॉज सो रॉन्ग कि मैं इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से क्यों जाने दे रही हूँ। मुझे ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। सो मैं वो रियलाइज़ की कि मुझे भगवान ने जब इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, इतना अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, जहाँ पे मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे इंसान जाने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। और ये चीज़ मैं कंपनी में जो लोग पुराने लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उन लोग से जान के, उन लोग से सुन के मैं आप लोग बता रही हूँ। मुझे नहीं पता था, फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा कि यार मोतीलाल ओसवाल अपने आप में एक ब्रांड है। ठीक है, लोग मरते हैं वो कंपनी में जॉब पाने के लिए। और जब मुझे कहते हैं ना आती हुई लक्ष्मी को, मैं कितनी बड़ी, मेरे लैंग्वेज में कुछ और, पर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी कि मैं आती हुई लक्ष्मी को ठुकरा रही थी। सो सही वक्त आया, सही फैसला लिया मैंने, एंड टुडे आई एम हियर एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं
मेरे फैमिली में मैं और मेरे भाई ऐसे हैं जो कि इतने बड़े वेल रेप्यूटेटेड कंपनी में काम कर रहे हैं एंड स्टिल आई हैव मैनी थिंग्स टू लर्न एंड आई विश कि मैं सारी चीज़ें कर पाऊँ अच्छे से। जैसे आज तक मैं हमेशा हर चीज़ में आगे रही हूँ, इस चीज़ में भी आगे रहूँ। मैं मेरे फैमिली को, मेरे हस्बैंड को, स्पेशली मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया ना, इतना सपोर्ट किया। अगर आज मैं ये काम कर रही हूँ तो इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है उस एक बंदे को, क्योंकि उन्होंने मुझे जितना मोटिवेट किया है ना, उन्होंने जितना मुझे पुश किया है ना, मम्मी भी नहीं की मुझे इतना पुश। हर आदमी के सक्सेस के पीछे औरत का हाथ है, पर मेरी सक्सेस के पीछे आई कैन प्राउडली से कि उनका हाथ है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सपोर्ट इन द सेंस, जब मैं टूटती थी मैं बोलती यार मेरे को नहीं करना है, मैं थोड़ी ऐसे चिल टाइप हूँ यार, नहीं करना। तो उनका ये था कि लगा लो क्या, हाँ कर लो बाबू। सो दिस लाइक दैट, ठीक है। तो द क्रेडिट गोज टू हिम ऑब्वियसली। और मेरी मम्मी जिन्होंने मुझे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, जिन्होंने मुझे इतना कैपेबल बनाया कि आज मैं इतने कॉन्फिडेंटली इतने बड़े कंपनी में काम कर रही हूँ, इतने कॉन्फिडेंटली आप लोगों से बात कर रही हूँ। अक्सर मुझे लोग कहते हैं यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, एंड लिटरली अगर मेरी मम्मी नहीं करती ना, नहीं अच्छे से पढ़ाती, ऐसे ही स्कूल में डाल देती, ऐसे ही छोड़ देती। अगर हम लोग में उनका मतलब जितना इनपुट हमारे अंदर हमारी मम्मी ने डाला है ना, उतना कोई। तो कहीं ना कहीं पूरा क्रेडिट मेरे लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है ना, सारा क्रेडिट मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड को जाता है। मेरी मम्मी ने मुझे खड़ा किया, उन्होंने अच्छे से मुझे सिखाया, पढ़ाया कि प्रियंका कैसे 4 लोगों के बीच में अपने आप को रखना है, कैसे तुम्हें छाना है सबके बीच में। एंड सेकेंड थिंग, जहाँ जहाँ मैं डिमोटिवेट हो जाती थी, जहाँ जहाँ मैं लूज़ पड़ जाती थी, केयरलेस हो जाती थी, वहाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या कहते हैं पुश किया। कम ऑन, यू हैव टू डू इट, यू कैन डू इट, व्हाई यू आर टेकिंग इट सो लाइटली, यू हैव टू गो। सो बेसिकली ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था, मुझे आप लोगों को कहना था कि वाई आई एम नॉट पोस्टिंग वीडियोज़ रेगुलरली, क्यों नहीं मैं वीडियो बना भी रही हूँ। तो यही रीज़न था, बट आई विल गिव माई 100%। मैं रेगुलरली वीडियोज़ पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी, बट ब्लॉग्स आई कैन मेक ओनली ऑन सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे मेरे ब्लॉग्स आएंगे, बाकी शॉर्ट वीडियो जो भी है मेरे रेगुलरली मैं डालने की पूरी कोशिश करूँगी, और मेरे लाइफ का अपडेट आप लोग के साथ मैं देती रहूँगी। सो मुझे जितने भी लोग मानते हैं, जितने भी लोग मुझे, मेरे ना सब्सक्राइबर बहुत अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले तो थैंक यू टू एवरीवन जो भी मेरे दिल से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको मैं बहुत पसंद आ रही है। बहुत प्यारे प्यारे, मैंने इससे पहले भी बोला, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो आप लोग यार, लव यू। ऐसे ही सपोर्ट करो एंड श्योरली आई विल डू समथिंग कि जो आपको भी बेनिफिट करे, जो आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी हो। आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था आप लोगों को। मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्दी। सैटरडे और संडे मेरे ब्लॉग्स आएंगे, तो देखना मत भूलना। लव यू गाइज एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। लव यू, टाटा।